वेलकम टू जी के फैक्ट्स। डेट है आज की 29 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड हंगर डे ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 28 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 28 मई को जो है अभी वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया है। देखिए, इसको मनाने के पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से कितना 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वहीं इस दिन को जो है 2011 के बाद कितना 2011 के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में ही जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया, बल्कि जागरूकता जो इसका उद्देश्य एक और रख दिया गया कि स्थायी उपक्रमों के मध्य से भूखमरी और गरीबों को समाप्त करने के लिए भी इस दिवस का जो है मनाए जाने लगा। क्लियर है? कब से? 2011 से। तो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं 28 मई को एक दिवस और मनाया जाता है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। क्या होता है? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसको भी जो है 28 मई को ही मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि महिला और लड़कियों में जो मासिक धर्म के कारण सामना करने की जाने वाली उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्लियर है? किस लिए? कि महिला और लड़कियों में जो मासिक धर्म के कारण जो उन्हें चुनौतियां आती हैं उससे लड़ने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंस है दोनों डेज, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अभी विदेश मंत्रालय से सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा करी है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये की गई है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा जो है की गई है कि 9 देशों के अंदर में जो है 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। अच्छा, ये 9 देश हैं कौन से? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे 9 देश इसमें जो है शामिल है। क्लियर है? दोबारा सुनिए क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई, इसमें ये 9 देश जो हैं इसमें जो है 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित जो करे जाएंगे वो इन 9 देशों में किए जाएंगे। साथ में अगर बात करें सबसे ज्यादा जो ये स्थापित किए जाएंगे ये सऊदी अरब में। कहां पे? सऊदी अरब में ये 2 स्थापित किए जाएंगे, सबसे ज्यादा सऊदी अरब में किए जाएंगे, याद रखिएगा। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस देश की सरकार ने अभी देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि अभी जो है ये जो निर्देश दिए हुए ये अमेरिका के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा? अमेरिका देश के द्वारा दिए गए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया? लेकिन क्वेश्चन को समझिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। देखिए, अभी जो है अमेरिका ने अपनी खुफिया विभाग से ये कहा है कि वो 90 दिन के अंदर ये पता करे कि ये कोविड-19 की उत्पत्ति, यानी कि कोविड-19 आया कहां से। वैसे तो पूरे देश को पता है कि चीन से निकला है कोविड-19, तो जो है अमेरिका ने अपने खुफिया एजेंसियों को, खुफिया विभाग को यही कहा है कि आप 90 दिन में यह पता कीजिए कि ये चीन के द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है या चीन की लैबोरेटरीज में अनजाने से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब दोनों का पता लगाया जाएगा किसने? 90 दिन के अंदर। किसके द्वारा? अमेरिका की खुफिया एजेंसी के द्वारा। याद रखिएगा, कोविड-19 की उत्पत्ति का पता अब अमेरिका जो है लगा देगा। आप देखिएगा बढ़िया, अब इसमें पता चलेगा कि आखिर में यह निकला कहां से है। तो चलिए बात अब अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करते हैं। तो ये है, देखिए, अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए और जो स्टूडेंट नए हैं वो जो है पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कराया जाता है। तो आप हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। चलिए, अभी देखिए, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा करी है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देश ने भी स्वास्थ्य सेवा का खर्चा उठाने में अक्षम और प्रवासियों पर लगा गया जो प्रतिबंध था 2019 में जो ट्रंप के द्वारा लगाया गया था उसको अभी हटा दिया गया। बिल गेट्स जो बाइडेन के द्वारा उसको हटा दिया गया है। वहीं देश ने कोलोनियल यहाँ की पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक हुआ था, हैक कर दिया गया उसे बुरी तरीके से, तो उस पर जो है उसके बाद जो है आपातकालीन की घोषणा यहाँ कर दी गई थी। वहीं देश में फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को
आपातकालीन उपयोग को अभी मंजूरी दी गई। वहीं देश ने भारत को P-8I गश्ती विमान की बिक्री के लिए सहमति दी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है अभी एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा सेना पर अगर कोई खर्च करता है तो वो कौन करता है, वो अमेरिका देश करता है। क्लियर है। वही भारत ने देश के साथ जलवायु और स्वच्छता ऊर्जा एजेंडा 2030 जो साझेदारी वो शुरू की है। देश के शरणार्थियों पर लगाया गया सीमा को समाप्त कर दिया गया है। वही देश जो है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो अमेरिका के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से किसे भारत रत्न प्रोफेसर को अभी एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस भारत रत्न प्रोफेसर को जो है अभी एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया, ये किया गया CNR राव को। किसको, CNR राव को जो है अभी इससे सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो होता है इसको एक नाम और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा भंडार में अनुसंधान, ये भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है। और वही इसको ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में जो है इसे नोबेल पुरस्कार माना जाता है। किसमें, ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार माना जाता है। वही ये जो पुरस्कार है ये रोम के क्वारिनिल पैलेस, कहां पे, क्वारिनिल पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान यानी कि 14 अक्टूबर 2021 को जो है रोम में क्वारिनिल पैलेस में जो है आधिकारिक समारोह होगा, जो कि 14 अक्टूबर 2021 को होगा, तब इनको ये सम्मान दिया जाएगा। क्लियर है। याद रखिएगा CN राव को ये दिया जाएगा। इमेज में देखिए ये है CN राव और इन्हीं को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता की बेटी जिनका नाम ईरान खान है, क्या ईरा खान, माफ कीजिएगा ईरा खान ने जो है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों को मदद करने के लिए अगस्सू फाउंडेशन लॉन्च किया है। क्या किया है, अगस्सू फाउंडेशन लॉन्च किया है। तो ये किसकी बेटी है, ईरा खान, जिन्होंने ये अगस्सू फाउंडेशन लॉन्च किया है, किसके लिए, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लोगों को मदद करने के लिए। तो ये किसकी बेटी है, ये आमिर खान की बेटी है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, आमिर खान की बेटी है ये ईरा खान। इन्होंने ही जो है स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए जो है अगस्सू फाउंडेशन जो है ये लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं युआन लोंगोपिंग। कौन, युआन लोंगोपिंग का अभी हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये चीन के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका, तो इनका जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। 91 वर्ष की उम्र में जो है चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे युआन लोंगोपिंग और इनका अभी निधन हो गया है। देखिए इन्होंने जो है हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसके, हाइब्रिड चावल के जनक। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइब्रिड चावल के जनक किसको कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है युआन लोंगोपिंग को। क्लियर है। इन्होंने जो है धान के संकर प्रजाति विकसित किया और आज इन्हीं की वजह से जो है चीन में खदान उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्लियर है, खदान उत्पादन में वृद्धि हुई है। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करते हैं, क्योंकि ये चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो बात चीन की करें तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि चीन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते जरूर हैं। चलिए अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं रिवीजन कीजिए और नहीं जानते ध्यान से सुनिए। देखिए चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु परियोजना शुरू की है। क्या करा है, सबसे बड़ी परमाणु परियोजना जो है ये दो देशों के बीच यानी कि चीन और रूस ने अभी ये शुरू करी है। वहीं चीन में बनी सिनोफार्मा को कोविड-19 वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जो है अभी मंजूरी यहां दी गई। देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागोन जो है अभी लॉन्च किया। वहीं रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर अभी जो है 1.411 अरब हो गई है, करीबन 141 करोड़ हो गई है। चीन के ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया। वहीं देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के स्वरूप 214 का निर्माण किया। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेगा। स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉडल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर चीन ने सीरिया देश को 1.5 लाख कोविड-19 जो है दान में दिए। वहीं मिलिट्री डायरेक्टर के एक अध्ययन के अनुसार बात करें तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किसकी है, चीन की है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग, सबसे बड़ा नगर संघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा का नाम है रेनबिन। तो करंट से चीन के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आप मोटिवेट रहे। चलिए अभी दुनिया में देखिए मोटिवेट क्या है, यानी कि मोटिवेशन क्या है कि दुनिया में
में सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं। किस बात ने? इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो वर्ड होता है ना, लोग क्या कहेंगे, इसने पता नहीं कितने सपने तोड़ दिए। यानी कि हमारे देश में पता नहीं कितने लोग और सक्सेसफुल हो सकते थे अगर लोग ये ना कहे, लोग अगर वो व्यक्ति ये ना सुनते कि लोग क्या कहेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी कोई ये वर्ड बोलता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा या हम जैसों की बस की ये नहीं होती है, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये काम मिडिल क्लास फैमिली का है, मिडिल क्लास बच्चे का नहीं होता है, ये हाई क्लास के बच्चे का। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियर है। जब एक अखबार बेचने वाला इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है अपनी मेहनत से, जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बस मेहनत को जब आप अपना जुनून बना लेंगे ना, तो उस दिन याद रखिएगा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों का काम होता है कहना। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी। आज अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब भी ये लोग आपको नहीं जीने देंगे, तब भी आपकी निंदा करेंगे, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो ये आपको सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। तो देखिए इनका काम है लोगों का, ये बात वही बोलता है, ये ध्यान रखिएगा कि लोगों क्या कहेंगे, ये बात वही लोग बोलते हैं। या आपको ये होता है ना कि नेगेटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि भाई तुमसे ये काम नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, ये इंटेलिजेंट लोग करते हैं या ये वो लोग करते हैं जो पहले से ही अच्छे नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे कि यूपीएससी की बात करें, स्टेट बीसीएस की बात करें, तो उसमें बोला जाता है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं क्लियर कर पाते, या जैसे मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए ये एग्जाम ही नहीं बना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। आप मेहनत कीजिए, कंपटीशन कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो दूसरी बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी निंदा अगर आपसे कोई बोलता है या आपको कोई नेगेटिव थॉट देता है ना कि आपसे वो नहीं होगा, तो याद रखिएगा सूरज को कई लोग गालियां देते हैं। जब सूरज उगता है तो कई लोग बोलते हैं ये उग गया, अब गर्मी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। क्या सूरज कभी उगना बंद हुआ? नहीं, वो अपने समय पे उगता है और समय पे ढलता है और वो करता रहता है। तो सूरज और चांद की तरह बनिए। भगवान, जब भगवान को नहीं लोग अब अच्छे से उस भगवान की तब निंदा करते थे, तो हम तो मनुष्य हैं यार, डरने की क्या बात है। अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट में बताएगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो विद मोटिवेशन के साथ मिलती है, और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी इसमें आपको डेली मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस बैंक ने जो है अपने पॉकेट्स डिजिटल वॉल को यूपीआई से जोड़ने एनपीसीआई के साथ जो है साझेदारी करी है? तो बताइए ये किसने करी है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक ने जो है पॉकेट डिजिटल वॉल को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसीआई के साथ जो है एक साझेदारी करी है, ठीक है। इसमें जो है एक ऐसी आईडी को बचत जो एक आईडी जो होती है उसे बचत बैंक के खाते से जोड़ने की मांग करता है, ये क्लियर है। और ये पहले जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको सीधे अपने पॉकेट वॉलेट से छोटे मूल्य के दैनिक लेन देन करने में सक्षम बना देता है, ठीक है। वहीं यूपीआई की आईडी तो पहले से कनेक्टेड होती है, उसके बाद इसको एक नई आईडी के रूप में बना दिया जाता है और फिर आराम से जो है लेन देन अच्छे से हो जाता है पॉकेट के रूप में, क्लियर है। तो अब बात आईसीआईसीआई बैंक की करें। देखिए आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है, काफी बार आता है ना कि आईसीआईसीआई बैंक की जो है फुल फॉर्म के बारे में काफी पूछा जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, यानी कि आईसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहीं हिंदी अनुवाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो भारतीय उद्योग ऋण और निवेश निगम, क्लियर है, यही इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें 1994 में, यानी कि 5 जनवरी 1994 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है, करीबन आज से 27-28 साल पहले। और वहीं इसके जो प्रमुख है उनका नाम है, यानी कि इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बशर अल असद किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बताइए जो अभी बशर अल असद ये किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सीरिया देश के बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सीरिया देश के जो है अभी ये चौथी बार बन गए हैं, ठीक है, अल असद, और इन्होंने अभी एक बार फिर यहाँ का जो है चुनाव को अभी जीत लिया है, क्लियर है। इनके बारे में बात करें, देखिए इन्होंने जो है अभी 95.1% मत मिले इनको। कितने? 95.1% इनको मत मिले हैं। वहीं इनको जो है 2 उम्मीदवार इनके सामने थे। एक थे मोहम्मद अहमद मारी जिनको 3.3%, बहुत ही ज़्यादा मिल गए इनको, तो 3.3%। वहीं अब्दुल्ला सलोम करके एक थे, उन्हें जो है 1.5%, इन्हें इससे भी ज़्यादा मिल गए। बताइए
ठीक है, और इन्हें 95.1% मिले हैं। वहीं सीरिया की बात करें, सीरिया की राजधानी बताइए, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? दमश्क। क्या है? दमश्क, माफ कीजिएगा, दमश्क इसकी राजधानी है। ठीक है, और वही राष्ट्रपति तो ये दोबारा चौथी बार बन चुके हैं। प्रधानमंत्री का नाम करें तो मोहम्मद नाजी अल अतौरी। कौन है? मोहम्मद नाजिद अल अतौरी जो है वो इसके क्या है? इसके प्रधानमंत्री का यहाँ पे नाम है। और वही मुद्रा यहाँ सीरियन पाउंड चलती है। क्या चलती है? सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इमेज में आप ये देख सकते हैं, यही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो बताइए ये किसे अभी नवाजा गया है भैया? तो ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जिनका क्या नाम है? इनका नाम है अमर्त्य सेन। क्लियर है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अमर्त्य सेन जो है इन्हें अभी स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से जो है, जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से जो है अभी इनको नवाजा गया है। क्लियर है, और इनको ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है भुखमरी की बात करें और अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांतों की बात करें, लोक कल्याण से जुड़े इनके कुछ मुद्दे हैं, और इनके असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में इन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है, अमर्त्य सेन याद रखिएगा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत के। इमेज में आप इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस मंत्रालय ने अभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया गया विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ऑब्वियसली विद्युत मंत्रालय, क्योंकि विद्युत की बात चले तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है, तो इन्हीं के द्वारा जो है ये किया गया है। और ये जो है एनसीएपी, किसके साथ? एनसीएपी भी इसमें साझेदारी अपना देगा। ठीक है, एनसीएपी की बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, क्या होता है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी जो है इनमें इनका साथ देगा एनसीएपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को जो है अभी मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के राज्यपाल ने जो है अभी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक जो है 2021 को मंजूरी दी है। बात हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें, यह है हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, अभी राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू करी थी। वहीं राज्य ने ब्लैक फंगस के आधारित सूची रोग जो है, हरियाणा पहले ऐसा बना था जिसने ब्लैक फंगस को जो है क्या घोषित कर दिया था? महामारी घोषित कर दिया था। क्लियर है, वहीं राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। राज्य में कोविड आपातकालीन ऋण योजना भी शुरू की गई। राज्य ने 11वें हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को अभी जीता है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी पंचकुला करेगा। वहीं मुख्यमंत्री अद्वितीय परिवार उत्थान योजना की घोषणा भी हुई है। यहाँ पर राज्य सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जो जाति होते हैं उन छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने की यहाँ घोषणा करी गई। राज्य में पिपली गाँव के पर्यटन हब के रूप में इसे विकसित करने का निर्णय लिया गया। वहीं भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? हरियाणा के अंदर। तो करंट से हरियाणा के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिएगा। मैप में कहाँ है? ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी की बात करें, देखिए हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, इनके द्वारा अभी ये घोषणा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राजकुमार के सुवानी का अभी निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बताइए कि ये कौन थे के सुवानी? तो इनका अभी निधन हुआ है, ये एक पत्रकार थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, राजकुमार के सुवानी। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो देखिए ये था आप लोगों के लिए कल का क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, माफ़ कीजिएगा मैंने आज का क्वेश्चन ही बता दिया आपको। बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आंसर फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम। क्लियर है, अब तो आपको पता ही चल गया। तो फिर भी इसी क्वेश्चन को रखते हैं आज। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? अच्छा यहाँ पर ये जो है स्लाइड बदल गई, यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चला। क्लियर है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अभी नियुक्त जो किया गया है, किसको किया गया था? तो ये सुबोध जायसवाल को किया गया था। क्लियर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। यही आज का आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको क्या चेंज करें? तो आप इसका आंसर अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। शेयर जरूर कर दीजिएगा। 25 पर्सेंट की वीडियो ना देखे तो प्लीज को भी वॉच जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।